गांव में था, शेमला गांव, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। तो वहाँ एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया। तो पधरौनी से जब विदा हुआ तो उन्होंने कहा, इस मेरे छोटे भाई को समझा दो आप। तो हमने कहा क्या है? बोले ये अपनी पत्नी को रोज डरवाता है कि ज्यादा कुछ कहोगी तो साधु बन जाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ इसको थोड़ा समझा दो मेरे पति को। 20 साल हो गए हमको धमकी देता है साधु बन जाऊंगा, और जब बोलता साधु बन जाऊंगा तो मैं डर जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, ये गांजा पीता रहता और कुछ नहीं बोलती हूँ, गांजा पीता रहे तो कभी नहीं बोलता साधु बनूंगा। तो मैंने कहा, ये धमकी देने वाले लोग साधु नहीं बन सकते। जो गांजा नहीं छोड़ सकते हैं वो इतना बड़ा मनोविकार विषयों का काम वासना को कैसे छोड़ सकते हैं? गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। वो मन कैसे बस में करेंगे? छोटा सा गांजा नहीं छूट रहा है और धमकी देता है कि सब पत्नी परिवार छोड़ दूंगा। मैंने कहा इसकी झूठी धमकी है, इसको तुम डांट डपट के सुधारो सब लोग। तो मैंने उससे पूछा, सच में साधु बनना चाहता? तो मैं आया हूं, चल मेरे साथ। अरे बोले, मैं तो जिंदगी में साधु नहीं बनूंगा। अब साधु क्या बनेगा? साधु बनना बहुत सुखद है, साधु में सुख है, और इसी सुख शांति के लिए मैं भी साधु बना हूं। मैं 9th में पढ़ता था तभी सोचा था सुख कहाँ है, तो मुझे लगा साधु में सुख है, इसलिए मैं साधु बना था। लेकिन साधु में एक विशेष बात है, खाली कपड़ा पहन लेने से साधु नहीं बनता कोई, कि पगड़ी बांध लो और पहन लो और ऐसा सोच लो। और मेरे जैसे कपड़ा पहने कोई मिल जाए तो साधु मान भी मत लेना। कपड़ा बदलने से साधु नहीं होता है, नहीं होता। लफड़ा बदलने से साधु बनता है। और जिसके पास पहले से लफड़ा ही ना हो वो तो बहुत महान होता है। साधु का मतलब है कि संसार में किसी भी नशा व्यसन में भी आकर्षित ना हो, संसार में कोई उसका लोभ लालच ना हो, संसार में किसी का रूप सौंदर्य भी उसको आकर्षित करके फिसला ना सके, वो साधु है। ऐसा थोड़े अपना घर छोड़ दिया और फिर दूसरे गांव में जाकर के गलतियां करते घूम रहे। ये कौन सधुआई मॉडल, किसकी मॉडल है? ये किस मॉडल की सधुआई है तुम्हारी? तुम रहने दो सधुआई करने को, पेंट पहन के घर में जाओ और वहां ढूंढ करके लाओ अनीता देवी को, उनके साथ रहो। यहाँ साधु वधु ऐसे खेल तमाशा नहीं है। साधु को मार्केट में भी फालतू घूमना नहीं चाहिए। साधु को टीवी में नाच, डांस और फिल्म कभी देखना नहीं चाहिए। साधु को मोबाइल में भी कोई गलत गाना वाना सुनना नहीं चाहिए। साधु महात्मा को जिस तरफ कुसंगत ज्यादा वहां जाना नहीं चाहिए। बहुत लोग हमको शादी में बुलाते हैं कि गुरुदेव शादी में जरूर आना, तो मैं हंसता हूँ और पूछता हूँ क्या ठीक रहेगा? तो वो भी हंसते क्योंकि शादी और साधु दोनों में विरोधाभास है, दोनों में सेटिंग ही नहीं बैठती। और शादी में साधु को मोबाइल से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आना चाहे तो भी कह दो 2-4 दिन बाद आना है, निपट जाने दो हुड़दंग ये सब। वहाँ ढोल बज रही है, कोई डांस कर रहा है और सभी लड़कियां भी सज धज कर आई हैं। मैंने पूछा एक सज्जन से, एक लड़की की शादी है, बाकी ये सभी लड़कियां सज धज कर आई हैं और बहुत सारे लड़के भी सज धज कर आए, मतलब अर्थ क्या है? तो बोले ये सब उम्मीदवार हैं शादी के। बोलिए उम्मीदवार हैं, ये भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इसलिए अब वहां साधु बाबा त्याग वैराग्य वाला बैठा है, सेटिंग नहीं जमती है। तो मैं तो यही आज्ञा देता हूं, मैं मेरे लिए
कि मेरे को कभी शादी वादी में बुलाओ मत, बस ऐसे ठीक शादी हो जाए, पति पत्नी सेट हो जाए, फिर बुलाइए तो पति पत्नी को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दूं कि सास के साथ कैसा व्यवहार करना, ससुर के साथ कैसा करना, पति पत्नी कैसे रहना, यही तो संत का धर्म, ज्ञान देना। 10 मिनट ज्ञान दे दूंगा बस, ठीक। अब वहां कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं, शादी में फालतू साधु वहां घुसा पड़ा है, और इतना बड़ा वहां हुड़दंग चल रहा है, ऐसे ऐसे डांस हो रहे हैं, नखरे हो रहे हैं, झुम झुमका गिरा ले टिमरनी की बाजार में, कौन ढूंढे रे तो ये सब नाटक में साधु को उससे उसके अंदर साधना में कमजोरी आती है, इसलिए ऐसे दृश्यों को भी साधु को देखना नहीं चाहिए। और साधु महात्मा को जिस घर में बहुत ज्यादा लड़कियां हैं उस घर में सोना भी नहीं चाहिए। लड़कियां हैं, नौजवान बहुएं हैं, दूर रहो। इसलिए हम हमेशा ऐसे घर में निवास करते हैं जहां कोई न रहता, बस छुट्टी। जैन धर्मशाला में हूं, कोई नहीं, केवल हम लोग हैं। 2-4 कभी भगत आ जाता है, वो रात ठोरा तो वहीं रुकवा देते हैं पुरुष को, क्योंकि गलती हो ना हो लेकिन कुसंगत से दूर रहना चाहिए साधु को। और तुलसीदास कहते हैं, नारी पुरुष दो हों त्यागी तदप रचिए जिम तृण आगी। स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हों फिर भी उनको अलग अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि घास, सूखी घास और अग्नि पास पास रख दोगे तो सुलग सुलग कर जल जाएगी। ऐसे ही इतना महान पुरुषों ने मना किया, समझाया। और हमारे धर्म में तो यहाँ तक समझाया गया कि नारी निरख न देखिए, आंख गड़ा करके, आंख लड़ा करके किसी स्त्री के मुखमंडल को देखना नहीं चाहिए साधु। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, फिर गौर से मत देखो। और निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कुछ और, कितनी बड़ी बात बताती। अब साधु महात्मा को स्वयं ध्यान देना है, और साधु महात्मा को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इसलिए हमारे साथ कोई फोटो खींचना चाहते हैं, इच्छा हो जाती है लोगों की सेल्फी ले, क्या बोलते हैं सेल्फी, तो मैं कहता हूँ, समझा देता हूँ कि बेटी सेल्फी न लेना, क्योंकि तुम व्हाट्सएप पर अगर डाल दोगे, फेसबुक पर, तो दुनिया में करोड़ों लोग हमको देखेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे, अरे असंग साहिब भी लड़कियों के साथ सेल्फी खिंचवाते, अरे ये भी भ्रष्ट है गिरना तो तुम्हारे गुरु के ऊपर दाग लग जाएगा। इसलिए सेल्फी मत लो, अपने माता पिता के साथ बैठकर फोटो ले लो, लेकिन अकेले न लेना, क्योंकि संसार में नाम कमाना कठिन है और उससे कठिन है नाम को बचाना, और नाम को डुबाना तो बहुत आसान है। तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने नाम कमाया है, लेकिन एक पीढ़ी में कोई कंडोर पैदा हो जाए, वो नाम डुबा देगा।